हम सबकी दुत्कार खा खा कर चित्रकार बन गए तुम तो जब्दानी। काल लोग की महल की दीवारों पर रंगाई पुताई करने का ठेका तो तुम्हें ही मिलना चाहिए, क्यों महाराजा? महाराज मुझे पता है काल लोग की खाली राजगद्दी देखकर आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो मुझे सिंहासन की नहीं, सिर्फ काल लोक के भविष्य की चिंता है। तिम्नासा इतने समय से लापता है, उसकी गैर हाजिरी में किसी को तो काल लोक की सत्ता संभालनी होगी ना। मैं संभालूंगा सिंहासन। और करीब आए तो मेरा खाना बन जाओगे। नहीं अखरूर जी, मैं तो दूर ही ठीक हूँ। मैं तो बस साफ सफाई करने जा रहा था। वैसे अखरूर जी, ये जब्दानी भैरानी का चित्र क्यों बना रहा है? तौबा तौबा, ये चित्र नहीं है, द्वार है। मेरी भैरानी की वापसी का द्वार। देखना चाहते हो? हाँ। आ गई तिम्नासा अपनी बुरी शक्तियों से उस छोटे बालवीर और नकाबपोश का अंत करने। ये सेल के चक्कर में इतना सामान खरीद लिया, इतना थक गई हूँ, लगता है खड़े खड़े सो सकती हूँ। अरे अरे सोइए नहीं, जागिए पद्मिनी जी। राशन लिए बिना जाएंगे तो पकाएंगे क्या, खाएंगे क्या? आइए आइए। अरे छेड़ा भाई, कोई है? दिवाली जी। अरे मैं हूँ ने। दिवाली जी, आप सुनाई तो दे रही हैं पर दिखाई क्यों नहीं दे रही? काउंटर के पास जो कैमरा है ना, उधर देखो। अरे ये क्या है दिवाली जी? आज ना मेरी वेल्डिंग एनिवर्सरी है। वो अरे वाह, हैप्पी दिवाली। अरे हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू करुणा बेन, लेकिन ये कैमरे में मेरा क्यों लगा है? वो क्या है ना पद्मिनी बेन, छेड़ा जिक्का ना एक उसूल है, कुछ भी हो जाए लेकिन दुकान हमेशा चालू रहनी चाहिए, इसीलिए दुकान भी चालू और मेरा मेकअप भी चालू। अच्छा, और टोटल बिल कितना हुआ इसका? हाँ, 250 रुपए ना। ठीक है, आज तो आप दुकान पे नहीं है तो कल दे देंगे पैसे, चलेगा ना? चलो चलो भाई, बहुत बहुत सामान है। नन्ही उंगली की कसम, अगर आज नकाबपोश को पकड़ के बहरानी के सामने लेके गया तो बहरानी कितनी वो होगी प्रसन्न। नकाबपोश की दोस्ती विवान से है और विवान की जान इस करुणा में अटकी है। बेचारी करुणा, अब नकाबपोश को दबोचने के लिए मुझे तुम्हें ही चारा बनाना पड़ेगा।
नो चिंता, नो फियर, when दोस्त is here. अब मुझे भैरानी की दी हुई जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। शब्दाली इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा नकाबपोश। अब देख मैं क्या करता हूं। अरे अचानक ब्रेक कैसे फेल हो गई? बचाओ बालवीर, बचाओ! अब मेरा रिक्शा कैसे रुकेगा? बालवीर बचाओ! मुझे विवान को बुलाना ही पड़ेगा। बालवीर! विवान! मेरे दो दांव के इन दोनों ने पांव तोड़ दिए। जब ताली तू भी निकल ले, वरना नन्ही उंगली की कसम ये नकाबपोश फिर मारेगा। निकल। थैंक यू दोस्त। एनी टाइम विवान। कैच यू लेटर ब्रो। अगर मम्मी ने मुझे इस कॉस्ट्यूम में देख लिया तो कान पकड़कर घर तक लेकर जाएंगी। फिर से अपना पैर तोड़वाने का इरादा है क्या? मैं तोड़ने नहीं, मैं तो जोड़ने आई हूँ। क्या? फ्रेंडशिप का कनेक्शन। लगता है तुम्हारे दिमाग का पेज ढीला है, क्योंकि इस तरह कोई बाइक के नीचे नहीं आता है। मैं बाइक के नीचे नहीं, वैसे तुम्हारे पीछे बैठने आई हूँ लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए। How rude! मैं तो बचपन से ही जेंटलमैन हूँ, लेकिन हाँ, आज मेरी बाइक थोड़ी रूड जरूर हो रही है, इसलिए कल मिलते हैं। ओ हेलो, एक दिन आएगा जब मैं भाव खाऊंगी। मेरी पेंटिंग बना के रोएगा उसके आगे।
ये क्या भैमार, मैं कुछ पल के लिए काल लोक से क्या गई, तुम तो इस सिंहासन के ऊपर अपनी चील जैसी नजरें गड़ा कर ही बैठ गए। मुझे तुम्हारे सिंहासन की नहीं, सिर्फ काल लोक के भविष्य की चिंता है। ओ, भैमार, जितनी परवाह तुम्हें इस काल लोक के भविष्य की है ना, उतनी ही काल लोक के भविष्य की परवाह मुझे भी है। इसलिए मैं काल लोक के भविष्य को और सुनहरा बनाना चाहती हूँ। ओह, अच्छा। और उस भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए ही मैं ब्रह्मांड के एक दूसरे कोने में गई थी, कुछ असीम शक्तियां प्राप्त करने के लिए। तिम्नासा, तुम्हारी यही खोखली योजनाएं और शक्तियां जो अब सिर्फ एक उपहास का कारण बनकर रह गई हैं। क्योंकि क्या है कि हर बार तुम कोई नई शक्तियां लेने जाती तो हो, लेकिन नतीजा हर बार सिर्फ एक ही आता है, बालवीर से तुम्हारी हार। हाँ। लेकिन भैमार, इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? इस बार ऐसा क्या खास होने वाला है? भैमार, इस बार जो लड़ाई होगी ना, वो आखिरी लड़ाई होगी, अच्छाई और बुराई के बीच की आखिरी लड़ाई, जिसमें ना तो बचेगा वो बालवी और ना ही बचेगा वो नकाबपोश, जिसमें बुराई की जीत होगी और अच्छाई की हार। अगली बार जब मिलोगे ना, तो आर्या पार करके रहूंगी तुम्हारे साथ। अगली बार क्यों, इस बार ही कर देता है ना, जो भी करना है। आर्या पार। What? बूढ़ों से वॉइस। है ना अमेजिंग? दिस इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो तुम हो। तुमसे ज्यादा इम्पॉसिबल लड़की मैंने पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं देखी। टब्बू, जब भी मैं नकाबपोश के ख्यालों में रहती हूँ, पता नहीं ये डफर कहाँ से टपक पड़ता है। जिस नकाबपोश के लिए तुम इतना सफर कर रही हो, वो डफर मैं ही हूँ, ये तुम्हें नहीं पता। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम नकाबपोश के स्केच से बातें कर रही थी, तो मैंने सोचा लोग तुम्हें क्रेजी ना समझे, इसलिए मैं भी बात बात में बातें कर लेता हूँ। दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाना कब छोड़ोगे तुम? टांग अड़ाने नहीं, मैं तो यहाँ पे झाड़ू अड़ाने आया, मतलब साफ सफाई करने आया। झाड़ू लगाने का इतना ही शौक है तो अपने घर पे जाके लगाओ ना, यहाँ क्या करने आए हो? अपने लिए तो हर कोई जीता है, ट्रिंग, दूसरों के लिए जीना सीखो। ट्रिंग ट्रिंग। What nonsense! अरे हाँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर रोज 2 लोगों की मदद करूंगा और वो 2 लोग और 2 लोगों की मदद करेंगे। इससे पूरी दुनिया में हर कोई एक दूसरे की मदद करेगा और अच्छाई फैल जाएगी। अब मैं झाड़ू करता हूँ। रिलैक्स देवी। देवी क्यों बोल रही हो? गुस्से में मेरा जेंडर ही बदल दिया। बोलना है तो देवता बोलो। तुमसे कौन बात कर रहा है? मैं तो देवी प्रसाद से बात कर रही थी। इस क्यूटी का नाम देवी प्रसाद है? कहाँ से उठा के लाई तुम इसे? मेरी फ्रेंड ने 2 दिन के लिए देवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है ना देवी? खुद की केयर तो कर नहीं सकती, देवी की क्या करेगी? What? अब कुछ नहीं। वैसे ये देवी प्रसाद इतना भाव क्यों कर रहा है? अब वो इसके वॉक का टाइम हो गया है ना, इसीलिए। हाँ तो लेके जाओ, मैं झाड़ू मारता हूँ। अब मैं नहीं, तुम लेके जाओ इसे। अरे नहीं, मैं क्यों लेकर जाऊँ? तुम्हारा डॉगी है, तुम्हारे फ्रेंड का डॉगी है, तुम जाओ। अरे बट तुमने ही तो बोला था ना 2 लोगों की हेल्प करके तुम्हें अच्छाई बढ़ानी है। हाँ लेकिन लोगों की हेल्प करने डॉगी की नहीं। अरे अच्छे लगता है मुझे इस डॉगी से एलर्जी है। ले लो इसे, प्लीज ले लो। 1 मिनट रुको। ये लो इसकी चेन। ये पकड़ो। ये क्या है? ये पकड़ो और लेके जाओ इसे। जाओ। अरे
अरे जाओ ना। अरे हाँ, ये चल नहीं रहा ना भाई। तो अब क्या नया काम देना चाहती है तिमनासा? अरे अरे देवी प्रसाद रुको रुको। अरे अरे रुको देवी प्रसाद, उधर नहीं है। भूत। अरे भूत। अरे मैं तुमको क्या भूत दिखाई दे रही हूँ? भूती जी, सॉरी भूती जी। अरे मैं गोपू की मम्मी हूँ देवू, ठीक से देखो, मेरी वाली आंटी। हाँ हाँ हाँ, गोपू की मम्मी दिवाली जी। नमस्ते। आपने ये सब, उसमें क्या हुआ ने? कैसे अवतार में अपने आप को आईने में देखकर मैं भी बिल्कुल शेम टू शेम ऐसे चिल्लाई थी। ए मावे। हेलो, ये कितना प्यारा डॉगी हो। ए कुत्ता, इसका नाम क्या रखा है? देवी प्रसाद। देवी प्रसाद? आओ कोई नाम होए कि? अले ले 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 देवी प्रसाद। देवी। नो 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 देवी, नो नो देवी। अरे पकड़ो। नो देवी, नो देवी। काट लियो। देवी। दूर कर, तुम्हारे डॉगी को दूर करो। अरे हाय हाय, मेरी वेल्डिंग एनिवर्सरी के दिन पे तुम्हारे कुत्ते ने मुझे काट लिया। अरे आपको नहीं काटा, आपकी साली को काटा है। तुझे अभी 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। डॉक्टर, अरे डॉक्टर को बुलाओ। देवी प्रसाद। काट लिया। देवी, देवी, ये देवी प्रसाद कहाँ गया? अरे देवी प्रसाद, अरे देवी, देवी, देवी। सॉरी सॉरी सॉरी। तोफा, अक्कल बगर नो छे साहब। हट। देवी, देवी प्रसाद, देवी। अरे ये देवी अचानक कहाँ चला गया? अगर मुझे देवी प्रसाद नहीं मिला तो मुझे उस अनन्या देवी का गुस्सा झेलना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं? विवान, विवान, विवान। और ब्रेड लाऊं विवान? नहीं। आई नो मम्मी, आपने कहा था कि धीरे धीरे खाना चाहिए, बट क्या करूं, भूख ही इतनी लगी है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। क्या हुआ मम्मी? एक बात सच सच बता विवान, कहीं तू ही तो बालवीर के कपड़े पहन के नहीं घूम रहा था ना? अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं तो सलमान भाई का फैन हूँ, तो मैं कपड़े भी पहनूंगा तो सलमान भाई के स्टाइल के ना, बालवीर के थोड़ी। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, तू बालवीर हो ही नहीं सकता। क्यों? मैं क्यों नहीं हो सकता बालवीर? क्योंकि तू एक नंबर का शरारती है, इसलिए। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तू बाहर से शरारती है लेकिन अंदर से तो मेरा राजा बेटा है, मेरा छोटा बालवीर। अरे दूध तो पी, ब्रेड ही खाए जा रहा है। मम्मी दूध तो ठंडा हो गया। ठंडा हो गया? अरे हाँ, मैं गर्म करके लाती हूँ। व्हाट्सएप पड़े भैया? कुछ अब नहीं है, सब डाउन ही जा रहा है। क्यों? कोई लोचा कर दिया क्या आपने, जो मम्मी की डांट से डर के अब घर के अंदर ही नहीं आ रहे? लोचा तो कर दिया है मैंने, लेकिन माँ की डांट का डर नहीं है। अरे वो अनन्या का डर लग रहा है मुझे। अरे अरे दीपू भैया, ये लीजिए, पहले ये ब्रेड खाइए और आराम से रिलैक्स होके बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। आराम बताइए। वो देवी प्रसाद खो गया। देवी प्रसाद? कौन देवी प्रसाद? एक मिनट,
नाम से तुम्हें कोई सीनियर सिटीजन लग रहा है, बट आप उन्हें नाम से क्यों बुला रहे हैं? अरे देवी प्रसाद एक डॉगी का नाम है और अनन्या ने मुझे उसे वॉक पर ले जाने के लिए दिया था, वो खो गया। अरे देबू भैया, आप एक पप्पी के लिए इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? विवान, पप्पी हो या इंसान, दोनों की लाइफ इक्वल इम्पोर्टेंट होती है। अरे विवान, हेल्प करो, जोक मत मारो। अब वो अनन्या के प्रकोप से मुझे बचाओ। व्हाट प्रकोप? अरे अनन्या के डॉगी के खो जाने का प्रकोप। ओके ओके, सॉरी, हाउ कैन आई हेल्प यू? विवान, तुम अपनी जादुई शक्तियों की मदद से उस डॉगी को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। क्या? अब एक कुत्ते के बच्चे को ढूंढने के लिए अब मुझसे अपनी मैजिकल पावर्स यूज करवाएंगे? कल तो आप कहेंगे कि मेरा सॉक्स नहीं मिल रहा, मैजिक से ढूंढ के दो। विवान, तुम बालवीर हो, तुम्हारा काम है लोगों की मदद करना, फिर चाहे वो इंसान हो या डॉगी, तुम्हें मदद करनी चाहिए। प्लीज जल्दी करो। यू आर राइट भैया। ओह नो, इससे पहले कि अनी ने मुझे बिना देवी प्रसाद के देख ले, मैं कट लेता हूँ। हे विवान, वो अनन्या आ गई। अनन्या इधर ही आ रही है। तुम उसे संभाल लेना, मैं अंदर जाके छुपता हूँ। हाय विवान। हेलो हेलो हेलो। ये देबू क्यों भाग गया? क्योंकि देवी प्रसाद भाग गया। व्हाट? अरे मेरा मतलब देबू भैया सो रहे हैं। इस टाइम पे सो रहे हैं? हाँ। देबू भैया इस वक्त ना ब्यूटी नैप लेते हैं ताकि स्किन अच्छी रहे, पिंपल्स ना हो, डार्क सर्कल्स ना हो। अगर देबू ब्यूटी नैप ले रहा है तो देवी प्रसाद कहाँ है? अरे 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 रुकिए दीदी, रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि जैसे भूखे के मुंह से रोटी छीनना पाप होता है, ठीक उसी तरह सोते हुए की आंखों से नींद छीनना भी तो पाप ही हुआ ना। अरे दीदी रुकिए रुकिए, देबू भाई का दरवाजा अंदर से ही लॉक होगा, आदत है उनकी। ठीक है, फिर मैं खिड़की से चली जाती हूँ। हाँ वो चलेगा। नहीं वो भी नहीं चलेगा। हाँ क्या करूँ? अरे दीदी रुकिए प्लीज। नहीं। अरे दीदी, ये देबू तो अंदर ही है। अंदर है? आई मीन अंदर ही होंगे और कहाँ। लेकिन देवी प्रसाद कहाँ है? वो भी अंदर ही होगा ना। वही तो, दिख तो नहीं रहा है वो मुझे कहीं अंदर। ब्लैंकेट 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 के अंदर होगा, वो भी है, ब्यूटी नैप ले रहा होगा। एक मिनट, देबू को तो डॉग से एलर्जी है। अगर वो ब्लैंकेट के अंदर होता तो अभी तक देबू चीख चीख के बेहाल हो चुका होता। हाँ दीदी दीदी, अनन्या दीदी, यू आर राइट, बट ये भी तो हो सकता है ना कि देबू भैया के सोने के बाद देवी प्रसाद खुद ही बेड पे चला गया हो। पॉसिबल। एंड लेट मी टेल यू दीदी, देबू भैया ना बहुत ही डीप स्लीपर है। नींद में से तो उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी भी नहीं जगा सकती। फिर ये छोटी मोटी एलर्जी क्या चीज है? पूछ। अब क्या पूछूं? अरे देवी प्रसाद की पूछ। वो देखिए। लगता है देवी प्रसाद कोई बहुत ही अच्छा सपना देख रहा है। इवनिंग वॉक पे लेके जाने को बोला था मैंने देबू को, किसी ब्यूटी नैप के लिए नहीं। एनीवेज जब वो उठे तो उससे बोलना कि देवी को मेरे पास तुरंत लेके आए, ठीक है? हाँ श्योर श्योर। कभी कभी अनन्या का गुस्सा देखकर तिम्नासा की याद आ जाती है। तिम्नासा की मौत के रहस्य को अब अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने का समय आ गया है। अब बालवीर के हाथों होगा तिम्नासा का अंत।
देबू भैया चलिए वहां जाकर देवी प्रसाद को ढूंढते हैं। चलो। उधर भैरानी अंतिम युद्ध की तैयारियां कर रही है और इधर ये मूर्ख कुत्ते के साथ पकड़ पकड़ाई का खेल खेल रहे हैं। वैसे जब्दाली, हम यहाँ करने क्या है? उस अंतिम युद्ध में अपनी हैरानी की जीत सुनिश्चित करने के लिए आए हैं। जीत सुनिश्चित? वो कैसे? वैसे ये यंत्र देख रहे हो तौबा तौबा, इस यंत्र से मैं विवान की शक्तियों को कमजोर कर दूंगा। अब मैं अपनी जादुई शक्ति से देवी प्रसाद को ढूंढ सकता हूँ। अरे कहाँ गया वो छोटा बालवीर? मैं तो देवी प्रसाद को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तिमनासा के ये दोनों चमचे यहाँ किसकी तलाश में आए? अब आएगा विवान इस यंत्र के घेरे में। देवी प्रसाद, और फिर हम मनाएंगे जीत का जश्न। जीत के जश्न से पहले विवान के बड़े भाई का जश्न भी तो देख लो। देवी प्रसाद, आखिर कहाँ हो सकता है देवी प्रसाद? देवी प्रसाद तो छोटे साइज का डॉगी है, फिर ये इतनी जोर से कैसे भौंक रहा है? देबू भैया, ये क्या हो रहा है? ये दोनों नमूने कुत्ते की आवाज निकालकर हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। ये बात असली कुत्ते को पसंद नहीं आई, इसलिए वो तो इनके पीछे पड़ गया। वैसे तुम्हें देवी प्रसाद मिला? नहीं भैया, लेकिन अब मुझे घर जाना होगा, वरना मम्मी हमें ढूंढने निकल जाएंगी। हाँ, तुम तो जाओ और माँ को संभालो, मैं अनन्या को कंफ्यूज करने का कोई रास्ता निकालता हूँ। मुझे एक बार फिर अपना संदेश भेजने की कोशिश करनी होगी। लगता है ये सर्वकाल किसी से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मूर्ख शायद जानता नहीं है कि मेरे इस अदृश्य कवच को भेद नहीं पाएगा।
इतनी भीषण शक्ति के साथ आखिर किसे संदेश भेज रहा है ये सर्पकाल? और आखिर है क्या ये संदेश? देबू, अरे देबू, और कितना सोगे तुम? एक ही दिन में ब्यूटी नैप लेके मिस इंडिया बनने का प्लान है क्या तुम्हारा? देबू। अरे अनन्या, आओ आओ। हाय आंटी। एक मिनट एक मिनट। नहीं, अरे रुको रुको, एक मिनट। हाँ अब बोलो। अरे आंटी, वो मैं देवी प्रसाद को लेने आई थी। ओहो, देवी का प्रसाद तो मेरी किचन में खत्म हो गया है। तुम देवी के मंदिर में जाके ले लो ना, वहां मिल जाएगा तुम्हें। अरे नहीं नहीं आंटी, आई मीन एक मिनट मैं बताता हूँ। वो क्या है ना कि देवू भैया देवी प्रसाद को लेके वॉक में गए। अरे लेकिन देवी का प्रसाद तो लोगों में बांट देना चाहिए ना, ऐसे कैसे खुद लेकर वो चला गया वॉक पर? अरे मुझे भी नहीं दिया उसने। तुम चुप करो विवान। आंटी, एक्चुअली देवी प्रसाद मेरी डॉगी का नाम है। मैंने उसे देवू को दिया था वॉक पे लेके जाने के लिए, लेकिन वो उसके साथ ब्यूटी नैप ले रहा है अभी। है? तुम्हारा डॉगी मौन व्रत पर है क्या? जो हमारे घर में डॉगी आया और हमें पता ही नहीं। इसका मतलब देवी प्रसाद कभी घर पे था ही नहीं। मेरा मतलब आई प्रॉमिस दीदी, देवी प्रसाद घर में ही था। अच्छा, कब था? कब? देवी प्रसाद तब था जब आप कपड़े धो रही थी तब। लेकिन कपड़े तो विवान मैं कल ही धो चुकी हूँ। हाँ बराबर, मैं भी ना। कहाँ फंस गया मैं देबू भैया और देवी प्रसाद के चक्कर में। हाँ, जब आप टेरेस पे गई थी ना तब। अच्छा, टेरेस पे तो मैं आज गई नहीं बेटा। हाँ, जाना चाहिए था। वो तब आया था जब आप किचन में थे, तभी आया था। और कितना झूठ बोलोगे तुम विवान? सच सच बताओ मुझे, देवी प्रसाद कहाँ है? एक मिनट, तुम्हारे पास कब से आया डॉगी? आंटी, वो मेरी फ्रेंड ने दिया था मुझे 2 दिन के लिए उसकी केयर करने के लिए। ऐसा इंटरोगेशन तो किसी क्रिमिनल के साथ भी नहीं होता होगा, जैसा ये दोनों मेरे साथ कर रही हैं। बनी हूँ, प्लीज देबू भैया की हेल्प करो। यही एक रास्ता है खुद को अनन्या के गुस्से से बचाने का। देव भैया आप ऐसे क्यों चल रहे हो? आपके कमर में मोच आ गई है क्या? नहीं नहीं, कोई मोच नहीं आई। मुझे तो अनन्या को उसका ये डॉगी वापस करना है। तुम्हें पता है अनन्या कहाँ है? देव भैया ये डॉगी है, टेडी बियर। दिखाई ना देव भैया। डॉगी है चिंटू। अरे फिर भी दिखाइए तो। अरे पूछ नहीं रहे, देखो आवाज भी निकल रहा है। हाँ? अरे पर आप ऐसे गोल गोल क्यों घूमे जा रहे हो? क्योंकि देवी के दर्शन हर किसी को नहीं मिलते। मतलब चिंटू, अगर ऐसे तुम गोल गोल घूमोगे तो तुम्हें चक्कर आ जाएंगे, तुम बेहोश हो जाओगे। बताओ ना अनन्या दीदी कहाँ है, बताओ। हो रही है अनन्या दीदी। इसे कहते हैं शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। अनन्या दीदी, अनन्या दीदी, आपका डॉगी। देवी प्रसाद कहाँ है? देवी प्रसाद चिंटू यहीं तो थे देव भैया, कहाँ गए? 3 घंटे से ये डब्बू मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। आई एम श्योर वो डेफिनेटली कोई सीक्रेट छुपाने की कोशिश कर रहा है। विवान, मस्ती भरी, पता ही क्या हुआ? मुझे वो डॉगी कहीं भी नहीं मिला। क्या? अरे मस्ती भरी, अगर वो डॉगी नहीं मिलेगा तो अनन्या दीदी देबू भैया के फ्री में सर्विसिंग कर देगी। सर्विसिंग? मेरे कहने का मतलब तब पिटाई कर देगी। और आज मैं स्कूल की तरफ से पिकनिक पे जा रहा हूँ, तो मैं तो बिजी रहूंगा। अब देबू भैया को अनन्या दीदी के डांट से कौन बचाएगा? हाँ, मेरे पास एक तरीका है। क्या? 1 मिनट।
विवान, ये देखो, देबू अनन्या को ये डॉगी दे सकता है। मस्ती बरी, ये डॉगी है ये मच्छर, इतना छोटा। 1 मिनट। अब विवान, अरे बट मस्ती बरी, देवी प्रसाद तो ब्राउन कलर का डॉगी है और ये तो हमारे मोहल्ले का शेरू है, ये कैसे? डॉगी तो डॉगी होता है विवान, रंग में इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए। अरे मुझे ये चिंता हो रही है कि इस रॉन्ग कलर के डॉगी के चक्कर में अनन्या दीदी देबू भैया का कलर ही ना उड़ा दे। तो अब आइडिया। अरे वाह विवान, बहुत सही किया तुमने। अब जब असली देवी प्रसाद मिल जाएगा ना, तो हम इन दोनों की अदला बदली कर देंगे। लगता है कोई मुझे संदेश भेजने का प्रयास कर रहा है। कब तक इस नकली डॉगी के साथ घूमता रहूंगा? ये हाँ, अरे देवी प्रसाद, देवी प्रसाद, गॉड, देवी प्रसाद, गॉड तुम ठीक हो। मैं तो बहुत डर गया था, वो अनन्या देवी का गुस्सा झेलना पड़ता। ये देवी प्रसाद नहीं है, लेकिन जब तक असली डॉगी नहीं मिल जाता, तुम्हें इसी से काम चलाना होगा। तो ये देवी प्रसाद का डुप्लीकेट है? अगर तुम इसे डुप्लीकेट समझोगे, तो अनन्या इसे ओरिजिनल कैसे समझेगी? हाँ 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 हाँ, अब ठीक है, तो मैं भूल जाता हूँ कि ये डुप्लीकेट है, यही देवी प्रसाद है। हाँ, थैंक यू मस्ती परी जी। ओके, यही असली है, यही ओरिजिनल है, यही ओरिजिनल है। अरे देवी प्रसाद, कहाँ? अरे ये तो है। अरे हाँ हाँ, यही तो है ओरिजिनल देवी प्रसाद, डॉगियों का उस्ताद देवी प्रसाद, यही है। लेकिन तुम्हारी राइड आँख क्यों फड़फड़ा रही है? कहाँ फड़फड़ा रही है? अब तो तुम्हारी दोनों आंखें फड़फड़ा रही हैं। हाँ, वो खुशी से फड़फड़ा रही है। किस बात की खुशी? तुम्हारे और देवी प्रसाद की मिलन की खुशी। ओके बाय। ओ हेलो, भारत नगर में प्लास्टिक सर्जरी का कोई नया डॉक्टर आया है क्या? नहीं, तुम्हें अपनी नाक ठीक करवानी है क्या? मतलब इतनी क्यूट था, फिर खाली फोकट में सर्जरी? देवी प्रसाद फीमेल डॉग था, तुमने मुझे मेल डॉग दे दिया है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेल डॉग ही था, वो नाम भी देखो ना, देवी प्रसाद। उसका नाम देवी है, प्रसाद तो उसके ओनर का नाम था। मुझे किसी और का दिया हुआ डॉग नहीं चाहिए। You lost देवी प्रसाद, तभी 3 घंटे से बहाने बना रहे हो ना? नहीं वो हाँ, ओके, मैंने उसे खो दिया, लेकिन जानबूझकर नहीं। सॉरी का मतलब तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी। देखो इतना गुस्सा मत करो, तुमने उसे छोड़ दिया तो वो नाराज हो गया, उधर जाके रो रहा है बेचारा। ये आवाज वहां से नहीं, यहाँ से आ रही है। क्या हुआ? तुम दोनों मैनुअल के पास क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली ना इस होल के अंदर एक बहुत क्यूट सा पपी गिर गया है और वो ना बहुत सैड आवाजें निकाल रहा है। सैड का?
ये तो फनी आवाज है। जब ना तुम गिरोगे तब बात करना। बोल कहीं का। नहीं विवान विवान कम ऑन जंप, उसके बाद मजा आएगा। एक डॉगी के लिए विवान ने गटर में जंप मार दिया। मेरे तो पापा भी गिर जाते तो मैं ना उतरूं। विवान 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 आंसर करना प्लीज। अरे सुधरी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? देखो भैया, विवान ने गटर में जंप मार दिया है एक डॉगी के लिए। क्या विवान? नहीं दे भैया, आप जब मत करो वरना आप भी फिशेस का सी फूड बन जाओगे। अब देबू रुको, मैं म्यूनिसिपैलिटी में फोन लगाती हूँ। नहीं, विवान मेरा छोटा भाई है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। भैया विवान 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 आजा। देवी प्रसाद। विवान तुम ठीक हो ना? हाँ, बस पिकनिक के लिए नए कपड़े खराब हो गए, अदरवाइज आई एम फाइन। देबू कुछ सीखो अपने भाई से। तुमने मेरे डॉग को गटर में गिरा दिया और इसने उसे गटर से बचा लिया। बट अनन्या दीदी, देबू भैया ने मुझे सिखाया कि लाइफ हर किसी की इम्पोर्टेंट होती है। क्यों चंटू, ठीक कहा ना मैंने? हाँ ऑफ कोर्स, मैंने तो तुम्हें इंस्पायर किया था गटर में कूदने के लिए। ओ रियली चिंटू? थैंक यू विवान। विवान, हम लेट हो जाएंगे पिकनिक के लिए, चलना। विवान, तू ऐसे डर्टी कपड़ों में जाएगा पिकनिक के लिए? तुम दोनों बस को रोक के रखना, मैं चेंज करके आता हूँ। बालवीर, बालवीर। जो शौर्य की तरफ से इमरजेंसी सिग्नल मिल रहा है, मुझे तुरंत जाना होगा। लगता है स्कूल बस मुझे लिए बिना ही चली गई। सरकार, तुम किसे संदेशा भेजने की कोशिश कर रहे थे? तुम्हारी आंखों में डर देखकर मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है तिम्नासा। अब जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या संदेश भेजा है तो तुम्हारी आंखें डर से और भी फटी रह जाएंगी। आपने मुझे बुलाया शौर्य? हाँ बालवीर, जिस सदृश शक्ति ने हमसे पहले भी संपर्क किया था, उसी शक्ति ने मुझे फिर से एक संदेश भेजा है। संदेश? दरअसल ये संदेश नहीं, एक सुराग है। इसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि धरती पर तिम्नासा का खात्मा करने वाली छुपी शक्ति कौन है। यानी कि जिस शक्ति को ढूंढने के लिए मैं बालवीर से देबू बना और याददाश्त खोने का नाटक किया, इस सुराग की मदद से मैं उस छुपी शक्ति तक पहुंच जाऊंगा। इस सुराग के सहारे तुम उस पहेली को सुलझा पाओगे और ध्रुव तारे पर तुम्हें सारे उत्तर मिल जाएंगे। ध्रुव तारे पर? हाँ बालवीर, अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तिम्नासा को भी इस बात का पता चल चुका है। मुझे मालूम है तिम्नासा,
कि तुम बालवीर के साथ अंतिम युद्ध करने की तैयारी कर रही हो। तो फिर तो तुम्हारी भलाई इसी में है सर्वकाल कि तुम मुझे तुरंत बता दो कि तुमने वो पहेली सुलझाने का सुराग किसे भेजा है। याद रखो तिम्नासा, जैसे सूरज की रोशनी पड़ते ही गंदी नाली का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, वैसे ही तुम्हारी बुराई का साम्राज्य भी अब खत्म होने वाला है। अब होगी अच्छाई और बुराई की अंतिम लड़ाई। तिम्नासा का अंधकार खत्म करने के लिए और उसके साथ निर्णायक युद्ध करने के लिए तैयार हूं मैं। ये निर्णायक लड़ाई सचमुच तुम्हारे लिए निर्णायक साबित होने वाली है। अब अपनी इस नियति को तुम कैसे बदल पाओगी तिम्नासा? पापा जी। अरे बहू, इस वक्त पूजा? हाँ पापा जी, पता नहीं आज सुबह से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो हम सबको सुरक्षित रखे। एक माँ ही है जो बिना बताए सुन सकती है। सच कहते हैं माँ का दिल सागर से भी गहरा होता है। माँ, दादाजी। अरे क्या हुआ देबू, अचानक पैर क्यों छू रहे हो? अरे देबू। माँ, दादाजी, आप दोनों के लिए तो वो भगवान है, लेकिन मेरे लिए तो आप दोनों ही भगवान है ना। बेटा, तुम जो भी काम करो उसमें तुम्हें सफलता मिले। भगवान हर मुसीबत से तुम्हारी रक्षा करे। आप दोनों का आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझ पर कोई मुश्किल नहीं आ सकती। माँ का आशीर्वाद तो मिल गया। अब मुझे ध्रुव तारे पर जाकर तुरंत उस छुपी शक्ति के बारे में पता लगाना होगा जिससे तिम्नासा का अंत हो सके। अरे हर बार बेड लक की तरह मेरा पीछा क्यों करती रहती हो? क्या काम है तुम्हें? पैसे चाहिए मुझे। पैसे? काय के पैसे? इस रोड पे आने जाने के तुम टोल टैक्स लेती हो क्या? तुमने जो देवी प्रसाद का कॉलर घुमाया उसके पैसे। हाँ तो मैंने भी तो इसकी बेबी सिटिंग की है, इसका ध्यान रखा है। इसकी फीस? हाँ, एक काम करो, कॉलर के पैसे तुम मेरी फीस में से काट लेना। हाँ? ओ हेलो, और जो मैं ऐसे गटर की स्मेल दूर करने के लिए पेट्स स्पा लेके गई वो, उसके पैसे कौन देगा? चलो चुपचाप पैसे दो, नहीं तो ऐसे छोड़ दूंगी तुम्हारे पीछे। देवी प्रसाद तुम्हारी तरह रूड और नक चढ़ी नहीं है ना देवी प्रसाद? आओ, आओ, ये तो गुंडी कर दी है, ऐसा थोड़ी चलेगा। देवी प्रसाद, यू आर अ गुड गर्ल ना? हाँ, वेरी गुड देवी। चलो पैसे दो। ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये लो सारे पैसे रखो। वैसे तो हर बात पे आर्ग्यूमेंट करता रहता है, अब इतनी जल्दी पैसे देके कैसे चला गया? ट्रेन कहाँ जाना है इसे? इस डब्बू की कोई तो मिस्ट्री है जो ये सबसे छुपा रहा है, और इसका मैं पता लगा के रहूंगी।